नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुग्गा सर क्लासेज में। प्लीज इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। उत्कृष्ट गैसों की खोज या अक्रिय गैसों की खोज। देखिए, ये यूपी बोर्ड के कोर्स में नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये बहुत संक्षिप्त टॉपिक है और इसको आपको जानना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन वगैरह में इससे रिलेटेड एक आध पॉइंट कभी बाई चांस पूछ दिया जाता है, वो छोटा सा है। एक चीज कि अक्रिय गैसों के या उत्कृष्ट गैसों के खोज में किन वैज्ञानिकों का योगदान सर्वाधिक रहा, तो रैले और रैमजे, ये आप जानते रहेंगे। जब वायु से ऑक्सीजन, CO2 अन्य गैसों को निकालकर नाइट्रोजन गैस प्राप्त किया गया, तो उस नाइट्रोजन गैस का जो घनत्व था वो 1.2572 ये पाया गया, जबकि शुद्ध नाइट्रोजन जो प्रयोगशाला विधि से प्राप्त थे उसका घनत्व 1.506 ग्राम प्रति लीटर। तो इस बात को सबसे पहले कैवेंडिश ने देखा था, ऑब्जर्व उन्होंने किया, लेकिन वो ये तथ्य देकर बस रह गए कि वायु से प्राप्त नाइट्रोजन गैस का घनत्व ज्यादा है, जबकि प्रयोगशाला से शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त जो है उसका घनत्व कम है। इस पे किसी वैज्ञानिक का ध्यान नहीं गया। लगभग 100 वर्ष बाद रैले को यह विचार आया कि इस नाइट्रोजन गैस में हो सकता है कोई और गैस हो जो नाइट्रोजन से भी ज्यादा अक्रिय है और नाइट्रोजन से थोड़ा भारी है, जिससे कि वो नाइट्रोजन के घनत्व को बढ़ा दे रहा है। तो रैमजे की सहायता से उन्होंने एक नए तत्व की खोज की जो निष्क्रिय था, जो अक्रिय प्रकृति का था। ग्रीस में लेजी को आर्गन कहा गया इस आधार पर कि वो तत्व काफी लेजी है केमिकली, इसलिए इस नए तत्व को आर्गन कहा गया। तो आर्गन की खोज रैले ने किया रैमजे के सहयोग से, तो इसका खोजकर्ता रैले माने जाते हैं। इसके बाद फिर भारत में 1868 में एक सूर्य ग्रहण लगा था। उसके अध्ययन के लिए विदेशों से बहुत से वैज्ञानिक आए थे। उसी समय उस सूर्य ग्रहण के समय एक नए तत्व का स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ जो उस समय ज्ञात पृथ्वी पर जो ज्ञात तत्व थे उनके स्पेक्ट्रम से अलग था। इससे ये निष्कर्ष मिला कि ये तत्व जो है ये सूर्य पर स्थित है, पृथ्वी पर नहीं, और सूर्य को ग्रीस में हीलियस कहते हैं। इस आधार पर इस नए तत्व का नाम हीलियम पड़ा, जिसे बाद में यह देखा गया कि ये पृथ्वी पर भी प्राप्त है। रेडियोएक्टिव विघटन से जो प्राप्त अल्फा कण होता है वो कुछ और नहीं, वो हीलियम ही है, हीलियम का नाभिक है। तो हीलियम के खोज में फ्रैंकलैंड और लाइकर का नाम आता है। इन दो वैज्ञानिकों का योगदान रहा। इसके बाद जो प्राप्त आर्गन है उसको द्रवित करके और फिर उसका प्रभाजी आसवन कराया गया, तो एक और नया तत्व प्राप्त हुआ, नियान। नियान को ग्रीक अक्षर न्यू से लिया गया, न्यू को नियान कहते हैं ग्रीस में। इस आधार पर इस नए तत्व का नाम नियान पड़ा। अब इन तीन तत्वों के खोज के बाद आर्गन, उसके बाद हीलियम, फिर नियान, फिर इनके आवर्त सारणी में स्थिति की चर्चा हुई। ये सभी एक परमाणु तत्व थे, इनके अणु में केवल एक ही परमाणु था। तो इन तत्वों को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा जाए, तो जे टॉमसन ने प्रस्ताव किया कि इसके लिए एक नया ग्रुप बनाया जाए, जीरो ग्रुप। इसलिए इन तत्वों को जीरो ग्रुप एलिमेंट या शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं, और इनको आवर्त सारणी के राइट मोस्ट में रखा गया। 18वां परिवार मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है आवर्त सारणी का, उसमें 18वां परिवार है, लेकिन इसको जीरो ग्रुप कहा जाता है। अब अन्य तत्वों की बात हुई कि इसमें तीन तत्व तो होंगे नहीं इस परिवार में, हीलियम है, नियान है, आर्गन है। उसके बाद फिर दो और नए तत्वों की खोज की गई। नियान के बाद क्रिप्टन और जेनान। नियान, क्रिप्टन, जेनान, इन तीनों तत्वों की खोज रैमजे द्वारा ही किया गया। और लास्ट में रेडियम के रेडियोएक्टिव विघटन से नया तत्व प्राप्त हुआ, 88 Ra226 अल्फा उत्सर्जित करने के बाद 86 Rn222 ये है रेडान।
तो नया नाभिक प्राप्त हुआ, जिससे ये ज्ञात हुआ कि ये रेडान है, जो इसी परिवार का तत्व है। रेडान की खोज डार्न ने की थी। इस आधार पर अक्रिय गैस तत्वों की खोज पूरी हो गई और अक्रिय गैस तत्व का परिवार पूरा हो गया। अब इसके बाद आते हैं अक्रिय गैस तत्वों के यौगिकों में। आपको रासायनिक क्रियाशीलता में बताया गया था कि ये अक्रिय गैस तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, इसलिए ही इनको उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। रासायनिक रूप से निष्क्रिय होने के दो मुख्य कारण हैं, एक संतृप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और दूसरा उच्च आयनन विभव। लेकिन किसी परिवार में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं समूह में, उनका आयनन विभव घटते जाता है। घटते घटते जेनान का, चूंकि रेडान रेडियोएक्टिव है, तो जेनान का आयनन विभव घटकर फ्लोरीन और ऑक्सीजन के रेंज में पहुंच जाता है। यही कारण है कि जेनान फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ अपने यौगिक बना लेता है। तो जेनान के यौगिक उसके फ्लोराइड है XeF2, XeF4, XeF6। उसके बाद ऑक्साइड और ऑक्सीफ्लोराइड भी है। XeO, XeO2, XeO3, XeOF2, XeOF4, XeO2F2। तो फ्लोराइड, ऑक्साइड और ऑक्सीफ्लोराइड जेनान तीनों बनाता है, जबकि क्रिप्टॉन विशेष स्थितियों में केवल अपनी फ्लोराइड बनाता है। और याद रखेंगे, हीलियम, नियॉन और आर्गन किसी भी कंडीशन में अपने यौगिक नहीं बनाते हैं। अब इसमें ध्यान देंगे कि ये जो फ्लोराइड है कैसे बन रहे हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या है, संकरण अवस्था क्या है, यही चीज पूछा जाता है। इस चैप्टर में मुख्य इंपॉर्टेंट जो आपको पहले बताए थे उपयोग में, कि चमकीले धातु विज्ञापन में किस अक्रिय गैस तत्व का प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे वहां पे नियॉन है। और इसके बाद इन यौगिकों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी संरचना क्या होगी, संकरण अवस्था क्या होगी। XeF2 है, तो XeF2 में जेनान फ्लोरीन आप जानते हो एक संयोजक है, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। जेनान के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, संतृप्त है, तो जिसमें 2 साझा किया है, तो अभी भी उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो 3 बचे होते हैं। तो संकरण अवस्था अगर आप चेक करते हैं तो ऐसी स्थिति में संकरण अवस्था 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10/2, 5 sp3d, जिसकी आकृति होती है बाइपिरामिडल विथ ट्राइगोनल बेस। त्रिभुजाकार आधार पर बाइपिरामिड, लेकिन त्रिभुजाकार आधार पर ये तीनों लोन पेयर आ जाते हैं। जेनान है सेंटर में, लोन पेयर्ड, और जो एक्सेस है अक्ष है ऊपर और नीचे, वहां पर फ्लोरीन साझा करके जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो XeF2 की आकृति रैखिक हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, और संकरण अवस्था sp3d ये रहेगा। इसके बाद XeF4, इसका संरचना देखते हैं। 4 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से, तो 8 में 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, अब बचे शेष 4, तो 2 लोन पेयर्ड और 4 शेयर्ड पेयर्ड। तो कुल इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, तो 4, 2, 6, तो इसमें 6 संकर कक्षक हैं, तो संकरण हो जाएगा sp3d2। आकृति बाइपिरामिडल विथ स्क्वायर बेस और ऑक्टागोनल। तो ऑक्टागोनल जो है, ऑक्टाहेड्रल कह सकते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में जेनान सेंटर में होता है और वर्ग के चारों कॉर्नर पर फ्लोरीन होंगे और अक्ष पर 2 लोन पेयर्ड होते हैं। तो ये इसकी आकृति है, ओवरऑल स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा।
उसके बाद XeF6 जेनान के साथ 6 फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड से, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन युग्म बचा रहेगा। तो इस तरह से यहां संकरण अवस्था आप देखोगे तो ये 3 3 6 1 7 7 संकर कक्षक है। तो संकरण अवस्था हो जाएगी sp3d3, जिसकी आकृति पंचभुजाकार आधार पर द्विपिरामिड होता है, लेकिन उसमें एक लोन पेयर होने के कारण ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की तरह बिहेव करता है। तो ये इसके संकरण अवस्थाएं हैं। आप एक और देख लें, XeO3 का 3 ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर है। अब यहां संकरण अवस्था अगर देखेंगे तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 8 6 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन है तो बट्टे में 2 करते हैं, n = 4। तो इसकी संकरण अवस्था sp3 होगी। 4 संकर कक्षक है तो संकरण अवस्था sp3 होगी। और जब sp3 होगी और उसमें एक लोन पेयर होगा तो ये अमोनिया की तरह पिरामिडल हो जाएगा, जहां ऊपर टॉप पे जेनान होगा, 3 त्रिभुजाकार आधार पे ऑक्सीजन होंगे और ऊपर ए लोन पेयर होगा। इसके बाद अगर हम किसी ऑक्सीफ्लोराइड को देखते हैं जैसे XeOF4, तो जेनान से 4 फ्लोरीन और 1 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहां पर आप काउंट करते हैं तो 5 सिग्मा बंद मतलब 10 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर, 12 तो 12/2 6। जब 6 होगा तो आकृति के उसका संकरण अवस्था क्या हो जाएगा, sp3d2। अब sp3d2 में उसकी आकृति अष्टफलकी होगी, जिसमें ऊपर शीर्ष पर एक लोन पेयर स्थित होगा। तो इस तरह से हम उसके संकरण अवस्था और आकृति का निर्धारण कर लेते हैं। बनाने की विधि में आप जान लो, जेनान को जब उच्च ताप और उच्च दाब पर फ्लोरीन के साथ अभिकृत कराते हैं, फ्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जेनान के फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। Xe+F2 300 डिग्री सेल्सियस उच्च दाब हाई प्रेशर, XeF2। इसी तरह से Xe+2F2 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब और 6 वायुमंडल दाब पर हम जब गर्म करते हैं तो XeF4 जेनान टेट्राफ्लोराइड बनता है। वहीं जेनान की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 50 वायुमंडल से भी ज्यादा दाब पर, तो वहां पर जेनान हेक्साफ्लोराइड प्राप्त होता है। और जेनान के फ्लोराइडों का जब जल अपहरण कराते हैं तो उन परिस्थितियों में जेनान के ऑक्सीफ्लोराइड और ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, जैसे XeF6 + 3H2O उच्च ताप और दाब पर, XeO3 + 6HF। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इनके जल अपघटन से इनके ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ऑक्साइड या ऑक्सीफ्लोराइड प्राप्त हो जाते हैं। तो ये था जेनान के यौगिक। और इस तरह से ये अक्रिय गैस तत्वों का जो कोर्स था आपका कंप्लीट हो गया। और न केवल अक्रिय गैस, जबकि पी ब्लॉक का कोर्स भी आपका पूर्ण होता है। थैंक यू। Thanks for watching this channel Sukha Sir Classes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.